दक्षिण बैरूत में अभी एक बड़ा हमला किया गया है। आज इजराइल का दूसरा ड्रोन हमला हुआ है। वहां पर बैरूत के अल-जिया इलाके में यह अटैक किया गया है। इजरायली ड्रोन से एक कार पर ब्लास्ट हुआ और देखिए बीच सड़क पर कैसे ये कार आग का गोला बन गई। दक्षिण बैरूत में ये ड्रोन स्ट्राइक की गई और धू धू कर जलती हुई ये कार, और उसके बाद कैसे अफरा तफरी मच गई, कैसे वहां फायर फाइटर्स आए, उस कार में लगातार उस बुझाने की कोशिश की जाने लग गई। लेकिन इस हमले ने बता दिया है कि इजराइल की पहुंच लेबनान में कहां तक है, कैसे वो चाहे साउथ लेबनान हो, चाहे बैरूत का इलाका हो और चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर जगह उसकी पहुंच है, हर जगह उसकी जद में है। और कैसे उसने बीच सड़क पर एक चलते हुए शहर में बीच सड़क पर दिन दहाड़े एक कार को कैसे ड्रोन के जरिए निशाना बनाया, ये उसकी तस्वीर है। पूरे शहर में देखिए सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। और एक और बड़ी खबर, लेबनान के बैरूत में एक और अटैक हुआ है। दक्षिण में एक और इजरायली हमला हुआ है। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से ब्लास्ट किया इजराइल ने। तो लेबनान के बैरूत में एक और अटैक हुआ है, ड्रोन से अटैक। दक्षिण में एक और इजरायली हमला, रिहायशी इमारत पर ड्रोन से ब्लास्ट किया गया। और देखिए दूर से आपको देखेंगे, हमने जो हाईलाइट किया हुआ एरिया उसमें ड्रोन भी दिखेगा आपको, कैसे वो ड्रोन आता है और अटैक करता है। और लेबनान के नॉर्थ टावर पर बड़ी तबाही, इजराइल के हमले में यह इमारत तबाह। राहत के लिए रेस्क्यू मिशन जारी हुआ। तो ये देखिए राहत के लिए रेस्क्यू मिशन जारी हुआ है। ये इजराइल के हमले में एक इमारत तबाह हो गई। लेबनान के नॉर्थ टावर पर बड़ी तबाही मची है। तस्वीरें राहत ऑपरेशन की। तो दुनिया की नजरों से ओझल एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो भूगोल और भविष्य दोनों को बदल देगी। आज की इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम उन 5 कड़ियों को जोड़ेंगे जिनसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। चीन की चाल, ट्रंप की वापसी और दुनिया का विनाश। समुद्र की गहराइयों में नरवाल ड्रोन्स का जाल बिछाया जा चुका है। यह साइलेंट किलर किसी भी रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के जंगी बेड़ों को जल समाधि देने में सक्षम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब सीमाओं का विस्तार हो चुका है। ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच इस नए डेथ जोन के कारण वैश्विक तेल लाइन पर बड़ा संकट है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक आतंकी गुटों या प्रॉक्सी वॉरियर्स के जरिए डर्टी बॉम्ब के इस्तेमाल की साजिश रचने की आशंका है। पर्दे के पीछे 40 शक्तिशाली देशों ने एक गुप्त महासंधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संधि सुरक्षा के लिए है या किसी बड़े हमले की तैयारी, यह बड़ा सवाल है। क्या ट्रंप का चीन से लौटना शांति लाएगा या जलती आग में घी का काम करेगा? एक और बड़ी खबर है, ईरान युद्ध पर अमेरिका से पर्दाफाश। ईरान अभी भी बड़ी मिसाइल ताकत, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा। हॉर्मुज के पास बड़ी संख्या में ईरान की मिसाइल साइट है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा अभी भी मौजूद है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने वार्ता के लिए 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका के सामने ये शर्तें रखी गई हैं। 5 शर्तें। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाए, लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म हो, युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मिले। तो ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं, जिसमें सबसे बड़ी शर्त है कि ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंध हटाए जाएं। उसके अलावा लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग खत्म हो और युद्ध का मुआवजा मिले। उधर ईरान ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है। ईरानी सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने यह धमकी दी है। दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम 90% तक संवर्धित करेंगे, यह कहा है रिजाई ने। अमेरिका के हर हमले का जवाब देंगे। तो सुलगता हुआ पश्चिम एशिया, बारूद की गंध से भारी हॉर्मुज की हवाएं और अब समंदर के सीने को चीर कर निकलने वाली तबाही। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और पश्चिम एशिया का सबसे जिद्दी मुल्क ईरान अब आसमान में नहीं बल्कि पाताल की गहराइयों में आमने सामने। अमेरिकी वॉरशिप को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया यह सी हंटर
समुद्र के नीचे एक अदृश्य युद्ध की शुरुआत कर चुका है। आइए आपको यह पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं। यूएस डिस्ट्रॉयर पर 8-9 मई को नरवाल ड्रोन से हमले का दावा है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर ड्रोन के टारगेट पर थे। ड्रोन अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के प्रोपेलर तक पहुंचा और ब्लास्ट हो गया। इस ड्रोन ने अमेरिका के सोनार सिस्टम को पूरी तरह चकमा दे दिया। इस हमले में यूएस डिस्ट्रॉयर को बड़े नुकसान की खबर सामने आई है। अमेरिका ने हॉर्मुज में ड्रोन हंटर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। नरवाल ड्रोन की दहशत से फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक अंडर वाटर सर्विलांस बढ़ाई गई है। खतरे को देखते हुए रिमोट कंट्रोल सबमरीन की भी तैनाती की गई है। नरवाल एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ड्रोन है। साइलेंट ऑपरेशन करने में माहिर है। लिथियम बैटरी से चलता है, इसलिए शोर नहीं करता। शोर न होने की वजह से इसे सोनार सिस्टम पकड़ नहीं पाते। यह ड्रोन एआई पावर्ड है। इसके अंदर सेलेक्टिव टारगेटिंग कैपेसिटी है। यह समझ लीजिए कि यह कार्गो शिप और वॉरशिप में फर्क कर सकता है और वॉरशिप को अपने निशाने पर ले सकता है। इस ड्रोन में रूस और चीन की स्टेल्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। नरवाल ड्रोन समंदर में 300 मीटर की गहराई तक मार कर सकता है, साथ ही घंटों तक घात लगाकर हमला कर सकता है। और ताइवान पर और अमेरिका चीन के बीच टकराव। ट्रंप जिनपिंग मुलाकात से पहले चीन ने बड़ी धमकी दी है। अमेरिका ताइवान के बीच सैन्य संबंध का विरोध किया चीन ने। चीन में ताइवान मामलों के प्रवक्ता झांग हान ने कहा, ताइवान चीन का आंतरिक मामला है। तो बीजिंग से वॉशिंगटन तक तनाव की नई लहर फैल गई है। चीन ने अमेरिका के सामने 4 लक्ष्मण रेखाएं खींच दी हैं। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन को दी गई सख्त चेतावनी है। चीन ने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने इन 4 क्षेत्रों में दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। पहला मुद्दा, ताइवान की संप्रभुता। चीन के लिए ताइवान का मुद्दा सबसे बड़ी रेड लाइन है। बीजिंग का संदेश साफ है, ताइवान चीन का आंतरिक हिस्सा है। दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र और मानवाधिकार। चीन का संदेश साफ है कि अमेरिका इन मुद्दों के आधार पर चीन को गिरना बंद करे। चीन अपनी आंतरिक नीति में किसी भी तरह की नसीहत बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरा मुद्दा, राजनीतिक व्यवस्था। चीन के कम्युनिस्ट शासन और उसकी सत्ता के ढांचे को चुनौती देना चीन के लिए युद्ध की घोषणा जैसा है। और चौथा मुद्दा, विकास का अधिकार। चीन की प्रगति को रोकने की कोई भी कोशिश उसे मंजूर नहीं। वो अपनी आर्थिक और तकनीकी बढ़त को हर हाल में सुरक्षित रखेगा। अब इन चेतावनी के मायने समझिए। ट्रंप अभी चीन के दौरे पर हैं या जा रहे हैं, और इस चेतावनी के जरिए चीन ने बातचीत से पहले ही अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। किसी भी व्यापारिक या कूटनीतिक समझौते से पहले शी जिनपिंग ने अपनी शर्तें मेज पर रख दी हैं। अमेरिका की तरफ से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों और चिप वॉर जैसी तकनीकी घेराबंदी का यह चीन का सीधा जवाब है। बीजिंग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के खिलाफ किसी भी तरह का विदेशी समर्थन चीन को स्वीकार्य नहीं है। ताइवान पर अमेरिका और चीन के बीच टकराव। ट्रंप जिनपिंग मुलाकात से पहले चीन की धमकी। चीन ने कहा है कि ताइवान चीन का आंतरिक मामला है। उधर चीन को अमेरिका का सीधा जवाब, ईरान जंग में किसी की मदद नहीं चाहिए। चीन की मध्यस्थता या मदद की जरूरत नहीं। ईरान की नेवी एयरफोर्स खत्म हुई, यह कहा ट्रंप ने। हम जंग जीतेंगे, ईरान तबाह हुआ, यह कहा ट्रंप ने। तो एक हिसाब से जहां चीन ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है, तो ट्रंप भी आंखें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें चीन की जरूरत नहीं है। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान के लिए मैं चीन जा रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं। और अमेरिका से टकराव के बीच ईरान ने एक वॉर ड्रिल की है। ईरान ने यूएस के डमी हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया है। ड्रिल के दौरान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया। देखिए सामने वहां पर आपको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीर दिख रही है। एक कपड़े पर, एक चादर नुमा कपड़े पर देखिए एक वहां ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की तस्वीर लगाई गई है। और फिर कैसे एक ड्रोन आता है और उस हेलीकॉप्टर को हिट करता है। यह दरअसल उस जंग की तैयारी है जिसकी आशंका आगे जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन करना है अमेरिका को, तो इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए उसके मरीन ईरान की धरती पर कदम रखेंगे, और वो जब होंगे हवा में तब कैसे उनको हिट किया जाए, कैसे टारगेट किया जाए, उसकी वॉर ड्रिल कर रहे हैं आईआरजीसी के सैनिक। और जंग की आशंका के बीच ईरान की तैयारी, आईआरजीसी ने 5 दिनों की वॉर ड्रिल पूरी की है।
आयतुल्लाह खामनेई की याद में यह युद्धाभ्यास किया गया है। तेहरान के पास यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज की गई है। तो ईरान भी एक तरफ अपने मिसाइल लॉन्चर्स को, मिसाइल सिटीज को रिपेयर कर रहा है, उनको फिर से खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए कैसे उसके सैनिक वॉर ड्रिल कर रहे हैं ताकि आने वाली जंग में अमेरिका का जमीन पर भी मुकाबला किया जा सके। और राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, ईरानी बोट्स पर हमले की धमकी दी है ट्रंप ने। पोस्ट में लिखा है बाय बाय फास्ट बोट्स। दरअसल ये फास्ट बोट्स ही हैं जो लगातार अमेरिका के लिए सिरदर्द बनी हुई हैं। अमेरिका के शिप्स को टारगेट करने में बड़ा मददगार साबित हो रही है ईरान के लिए। और अब इन्हीं को लेकर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया और लिखा बाय बाय फास्ट बोट्स। तो हॉर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल कारोबार की इस लाइफलाइन पर अब तक ऐसा मल्टीनेशनल टकराव आकार ले रहा है जो दुनिया को दो धड़ों में बांट चुका है। एक तरफ है नेटो और अरब देशों का संभावित सैन्य गठबंधन, तो दूसरी तरफ है ईरान का वो मल्टीनेशनल फ्रंट जिसे पर्दे के पीछे से महाशक्तियों का हाथ है। क्या हॉर्मुज अब सिर्फ तेल की सप्लाई लाइन रह गया है या इसके आगे बन चुका है? ये बल्कि एक नए कोल्ड वॉर का सबसे खतरनाक मिलिट्री थिएटर बन चुका है। यूरोप के इस हॉर्मुज प्लान की अगुवाई फ्रांस और ब्रिटेन कर रहे हैं। कुल 40 देशों के इस गठबंधन में जापान, जर्मनी, कनाडा और यूएई जैसे देश शामिल। मिशन है जंग के बाद हॉर्मुज में जहाजों की रक्षा करना। इसके लिए सदस्य देश हवा और समंदर से मदद करेंगे। कोई टोही विमान भेजेगा, कोई जंगी पोत तो कोई एस्कॉर्ट करेगा। नाटो की रडार टेक्नोलॉजी और अरब देशों का लोकल इंटेलिजेंस मिलकर ईरान की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखेंगे। किसी भी आपात स्थिति में हॉर्मुज को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने की तैयारी है। इस मिशन में निगरानी और एस्कॉर्ट के लिए ब्रिटेन जंगी पोत, टाइफून फाइटर जेट्स तैनात करेगा। फ्रांस रणनीति तैयार करेगा, नौसैनिक मदद भी देगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया E-7A वेस्टेल सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात करेगा। इसी तरह हर सदस्य देश किसी न किसी स्तर पर मदद करेंगे। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का विमान चीन पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स वन जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं वो देखिए चीन में लैंड कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त चीन से आ रही हैं। बीजिंग पहुंचा डोनाल्ड ट्रंप का एयरक्राफ्ट एयरफोर्स वन। ये एक दशक में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीनी यात्रा बताई जा रही। पिछले 10 साल में अभी तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन नहीं गया था, और वो भी तब जब वेस्टर्न एशिया में अमेरिका एक बड़ी वॉर में फंसा हुआ है। उस दौर में अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे हैं तो इस यात्रा के कई मायने हैं, जिसमें ईरान युद्ध तो है ही, ईरान युद्ध तो इस यात्रा का बड़ा एजेंडा है ही, लेकिन ताइवान, AI, अमेरिकी चीन व्यापार, ये कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बात हो सकती है, या कह सकते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच बात हो सकती है। लेकिन इन सब में जो दो सबसे बड़े मुद्दे छाए रहेंगे वो है ईरान की वॉर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि चीन ईरान को न केवल मदद देना बंद करे बल्कि ईरान पर दबाव बनाए कि वो अमेरिका की शर्तों पर समझौता करे। और दूसरा, अमेरिका और चीन के बीच पिछले दिनों जो टैरिफ वॉर हमने देखी है, जो व्यापार युद्ध हमने देखा है, उस पर भी चाहेंगे कि यहाँ कुछ नरमी आए और अमेरिका और चीन के बीच ये व्यापार युद्ध खत्म हो, ये टैरिफ वॉर खत्म हो, जिससे न केवल अमेरिका और चीन के रिश्तों के बीच थोड़ी सी गर्मजोशी बढ़े, थोड़ा और वो रिश्ते पटरी पर आए, बल्कि इससे दुनिया को भी फायदा हो, क्योंकि दुनिया में टैरिफ की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक हलचल पैदा की थी और वो हलचल अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि यहां पर फिर ईरान की ये वॉर शुरू हो गई वेस्ट एशिया में। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे बीजिंग से, जहां डोनाल्ड ट्रंप का वो विशालकाय एयरफोर्स वन विमान पहुंच चुका है, अमेरिकी राष्ट्रपति का, और अब यहां से उनकी आधिकारिक यात्रा शुरू हो रही है। 15 मई तक डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में रहेंगे या चाइना में रहेंगे और फिर वहां शी जिनपिंग से मिलेंगे। कई मुलाकातों का दौर यहां पर होगा। इस बीच अमेरिका ने ईरान युद्ध शुरू होने के बाद कई चाइनीज कंपनियों पर और कई चाइनीज अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। आरोप यह है कि वो ईरान की मदद कर रहे हैं, आरोप यह है कि वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के लिए जासूसी कर रहे हैं। तो उनको भी अब कैसे यहां पर देखा जाएगा कि उनके ऊपर भी क्या प्रतिबंध हटेंगे। ताइवान का मुद्दा बहुत बड़ा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले इसी शो में मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले वहां पर ताइवान विभाग के प्रवक्ता हान ने कहा कि ताइवान चाइना का अभिन्न हिस्सा है और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ताइवान को हथियार मुहैया कराना या ताइवान की मदद करना बंद करें, और किसी भी सूरत में ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका या किसी के साथ भी चाइना कोई समझौता नहीं करेगा।
तो ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका ने गारंटी दे रखी है सुरक्षा की, तो वो गारंटी कैसे पूरी होगी? और इसके अलावा क्या अमेरिका और चीन कोई नई यहां पर लकीर खींचेंगे, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग? क्या कोई नया समझौता होगा? क्या ईरान जंग को लेकर कोई नया सुलह का समझौता यहां निकलेगा, या ईरान के लिए कोई बुरी खबर यहां से आएगी? ये सब अब देखना होगा। अगले कुछ घंटे, या कह सकते हैं अगले 48 घंटे बहुत अहम है ईरान की इस वॉर के लिहाज से, दुनिया में अगर कह सके कारोबार के लिहाज से, क्योंकि दुनिया में वेस्ट एशिया के संकट के बाद कच्चे तेल के संकट ने महंगाई बढ़ा दी है। चीन और अमेरिका दोनों इससे जूझ रहे हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी है खाने पीने की चीजों की, तेल की, पेट्रोल डीजल की, और चीन में भी न केवल खाने पीने की महंगाई बल्कि फैक्ट्री में आउटपुट जो है उसकी भी महंगाई बढ़ गई है। जो दुनिया भर को सामान सप्लाई होता है, जो चीन से सामान जाएगा वो ऑलरेडी अब बढ़ी हुई दरों पर जाएगा। तो अब इस महंगाई को कैसे काबू में किया जाए? यूरोप, एशिया, अमेरिका, वेस्ट, ईस्ट, ये जो सब पूरे दुनिया के तमाम हिस्से हैं जो इस वक्त वेस्ट एशिया में इस संकट की वजह से, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, कच्चे तेल के संकट से जो जूझ रहे हैं, इस संकट को कैसे दूर किया जाए, यहां ये देखना होगा। तो चीन की राजधानी पहुंच चुके हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ये उनके विमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजिंग से, और यहां पर ये अगला 48 घंटा दुनिया के लिए बहुत अहम रहने वाला है। चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्या वो झुकाव कम होगा? युद्ध के दौरान ईरान की जो सैटेलाइट मदद की है चीन ने, क्या वो सैटेलाइट मदद चीन करना बंद करेगा ट्रंप के कहने पर? चीन ने ईरान को जो मिसाइल फ्यूल दिया है, क्या वो मिसाइल फ्यूल देना बंद करेगा चीन अब ट्रंप के कहने पर? ईरान का तेल खरीदकर जिस तरह से आर्थिक मदद दी है चीन ने ईरान को, ईरान ने अपना इस युद्ध के बाद से 90% तेल केवल चाइना को बेचा है, और सारा पेमेंट युआन में हुआ है। तो क्या वो चीन इस पर कुछ कमी करेगा? ट्रंप के साथ पहले से टैरिफ पर टकराव चल रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दोनों के बीच बहुत ज्यादा खटपट हुई है, और चीन ने कहा कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देंगे अमेरिका को। चिप वॉर शुरू हुई, क्या वो वहां उसको लेकर कुछ नरमी आएगी? देखिए यहां पर सीढ़ियां लग चुकी हैं अब, और किसी भी पल इसी फ्रेम में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। 3 दिन का कार्यक्रम है, 14 मई यानी कल बहुत अहम है जब द्विपक्षीय बैठक होगी। एक स्टेट डिनर भी रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, 14 मई को राजकीय भोज का कार्यक्रम रखा गया है। शी ट्रंप की फ्रेंडशिप फोटो 15 मई को आएगी। अब ये कहां होगी देखना होगा, कहीं और घुमाने ले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग, या बीजिंग में ही होगा, ये देखना होगा। 3 दिन का कार्यक्रम है। चाय पर चर्चा बहुत अहम है, क्योंकि ये चाय पर चर्चा आपको मालूम होगा भारत में तो पॉलिटिकल गलियारों में बहुत अहम है, बहुत मशहूर है। अब वहां बीजिंग में भी चाय पर चर्चा होगी। 15 मई को एक लंच का कार्यक्रम भी रखा गया। देखिए दरवाजे खुल चुके हैं एयरफोर्स 1 के, और ये आपको सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स यहां पर दिखाई देने लग गए हैं, जो वहां पर अब उन सीढ़ियों को चेक करते हुए जिनसे अब डोनाल्ड ट्रंप नीचे उतरेंगे। और इसी फ्रेम में आप नजर रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त यहां पर आपको दिखाई देंगे। बहुत अहम है ये, पिछले 10 सालों में ये किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा है, और ये अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब यहां पर पहुंच रहे हैं तब, हालांकि शी और डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग जगहों पर मिल चुके हैं, लेकिन यहां पर अब देखना होगा कि ये जब वो पहुंचेंगे तो क्या होगा। क्या जो बातें अब ईरान युद्ध के दौरान चीन से को लेकर कही जा रही हैं, उसको लेकर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच, शी जिनपिंग के बीच कोई समझौता होगा? कई मुद्दों पर, कई मौकों पर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं, आज वो कुछ और कहते हैं, कल वो कुछ और कहते हैं, आज कुछ कह रहे हैं, कल अपनी बातों से पलट जाएंगे। ऐसा कई मौके पे हुआ है, लेकिन कई मौकों पर चीन को और शी जिनपिंग को अपना दोस्त बता चुके हैं, और कहा है कि चीन से हमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कई मौकों पर वो चीन के, वही अमेरिका से रिपोर्ट्स आती हैं उन्हीं के प्रशासन की, जो कहती हैं कि चीन इस मौके पर ईरान के साथ खड़ा है। चीन ईरान को कई तरह की मदद मुहैया करा रहा है, चाहे वो सैटेलाइट की मदद हो, चाहे वो हथियारों की मदद हो, चाहे सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्मेशन देने की मदद हो, चाहे वो वहां पर उससे तेल खरीदकर उसको आर्थिक मदद देने की बात हो। तो ये सारी चीजें यहां पर बहुत अहम हो जाती हैं उस दौर में जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनकी शर्तों पर समझौता करे, अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे। वो वहां पर चीन, क्या डोनाल्ड ट्रंप की इसमें कोई मदद कर पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर ये लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो जो संवर्धित यूरेनियम है वो उनको सौंप दे। क्या ऐसा होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी भी स्थिति वही टकराव की बनी हुई है। सीज फायर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई सीज फायर नहीं है, वहां वही डेडलॉक बना हुआ है। और अब क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये 3 दिन की यात्रा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा पाएगी?
क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चीन ईरान के से कोई मदद की करवा पाएगा डोनाल्ड ट्रंप की? क्या चीन पर दबाव बनाकर, चीन के साथ बातचीत करके ईरान पर दबाव बनाया जा सकेगा? देखिए, ट्रंप का चीन दौरा, जो हम आपको पूरी क्रोनोलॉजी दिखा रहे हैं, 3 दिन का कार्यक्रम क्या है। आज पहुंच चुके हैं ट्रंप, कल उनका जो 3 दिन का कार्यक्रम है, बीजिंग में राजकीय स्वागत होगा, फिर शी के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी, शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, और उसके बाद मुश्किल कहां पे है, किस चीज पे बात हो सकती है? चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है, और क्योंकि रूस वॉर के बाद, रूस और यूक्रेन की वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला, उसमें चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक धड़े में जाते दिखाई दिए, जबकि नेटो, वेस्टर्न कंट्रीज दूसरे धड़े में जाते दिखाई दिए। तो क्या अब ये बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात के बीच कोई हल निकल पाएगा? और इसीलिए, क्योंकि देखिए, लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको ग्लोबल कवरेज के जरिए न केवल ईरान वॉर की पूरी अपडेट दे रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे पर भी हम पूरा बने हुए हैं। और देखिए, तस्वीरें बीजिंग से आ रही सीधे, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपने विमान से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयरफोर्स 1 से उतरते हुए डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये उनका बहुत अहम दौरा, वो भी तब जब ईरान युद्ध चल रहा हो, अमेरिका एक बड़ी वॉर में फंसा हुआ है, जहां से वो सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है, और लगातार ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। और आरोप यह लगाया जा रहा है कि चीन ईरान की मदद कर रहा है, चीन सैटेलाइट इमेजेस मुहैया करा रहा है, चीन हथियार मुहैया करा रहा है, चीन ईरान से तेल खरीदकर उसको आर्थिक मदद दे रहा है। उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर वो शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, स्टेट डिनर है, लंच का कार्यक्रम है, दोनों एक साथ घूमने भी जाएंगे। यह बताता है कि यह दौरा कितना अहम है और क्या भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त हम आपको बीजिंग से दिखा रहे हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए आपको दोनों तरफ से वहां पर चीनी सैनिक दिखाई देंगे। इसके अलावा वहां पर चीनी अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, चीनी मंत्री पहुंचे हुए हैं, जो उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़े हैं। चीनी स्कूली बच्चे आपको दिखेंगे हाथ में अमेरिका और चीन का झंडा लेकर, वहां पर दोनों देशों के बीच दोस्ती का पैगाम देते हुए वहां पर दिख रहे हैं आपको। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त बीजिंग से आ रही हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने पूरे अमले के साथ। ईरान युद्ध को लेकर क्या चीन के इस दौरे से कोई यहां पर अमेरिका के हाथ कोई कामयाबी हाथ लगेगी? क्या अमेरिका चीन के जरिए ईरान पर दबाव बना पाएगा? क्या ताइवान को लेकर कोई नई बात सामने आएगी? क्या टैरिफ को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर कोई बात सामने आएगी? क्या यहां रेयर अर्थ मिनरल और चिप वॉर को लेकर कोई बात सामने आएगी? ये सारी चीजें हैं जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई। कैसे वहां पर गर्मजोशी भरा माहौल दिख रहा है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में स्कूली बच्चे वहां पर देखिए हाथों में झंडे लेकर और वहां पर उनका स्वागत करते हुए, और ये अब अपनी गाड़ी की तरफ, बीस्ट की तरफ जिसको कहा जाता है, चलता फिरता बीस्ट जो है, उस तरफ बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप। सीक्रेट एजेंट्स वहां पर लगातार मुस्तैद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खुद अमेरिका में उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा में भी बहुत तगड़ा इंतजाम उनके लिए किया गया है। और अब यहाँ अपनी गाड़ी में बैठते हुए डोनाल्ड ट्रंप, ये तस्वीरें सीधे बीजिंग से आ रही हैं। चीन में ट्रंप का कार्यक्रम भी हम आपको लगातार नीचे टिकर पर दिखा रहे हैं, वो भी देखिए कि क्या कार्यक्रम रखा गया। एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी बातचीत यहाँ पर होनी है, और ये डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ पर पहुँचे हैं, तो अब देखना यह है कि ये एक अच्छे नोट पे दौरा खत्म होता है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिन उम्मीदों के साथ गए हैं वो पूरी नहीं होती हैं। अब ये जो मुलाकातें होनी है, 2017 में चीन का दौरा करने वाले ट्रंप ही थे, और फिर से अब वो ही आए। बीच में बाइडेन आए, लेकिन वो यहाँ पर चीन कभी नहीं आए। ये एक मजबूत और अधिक मुखर होकर चीन में लौट रहे हैं, और अब देखना यह है कि क्या वो जो चाहते हैं वो वहाँ पर उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। ट्रंप के साथ चीन की यात्रा पर अमेरिका के कुछ शीर्ष कारोबारी नेता भी आए हुए हैं, जिसमें दुनिया की जो जानी मानी चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया, जो एआई के जीपीयूज के लिए बहुत अहम है, उसके जेनसेंग हुआन है, एप्पल के टिम कुक हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलॉन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ट्रंप ने यहां पर आने से पहले ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा पोस्ट भी लिखा। ट्रंप ने कहा कि मैं असाधारण प्रतिभा के धनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीन को ओपन करने का अनुरोध करूंगा।
ताकि ये प्रतिभाशाली लोग अपना जादू चला सकें और पीपल्स रिपब्लिक को और भी उच्च स्तर पर ले जाने में मदद कर सकें। आपको मालूम होगा कि अमेरिकी कंपनियां चीन में काम नहीं कर सकती हैं। गूगल फिर या टेस्ला या दूसरी जो कंपनियां हैं वो चीन में काम नहीं कर पाती। चीन ने अपना ही सर्च इंजन बना रखा है, चीन के अपने ही सोशल मीडिया कंपनी है, चीन के अपनी कार कंपनियां हैं। तो यहाँ पर अब ट्रंप ये उम्मीद के साथ आए हैं कि चीन अपने को ओपन करेगा, अमेरिकी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलेगा, और ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा ट्रंप के इस दौरे के दौरान। ट्रंप ने एक और यहां पर बात कही। उन्होंने कहा है कि चीनी नेता से मुलाकात के दौरान उनकी यह सबसे पहली गुजारिश होगी कि वो अपने दरवाजे अमेरिका के लिए खोले। लेकिन ट्रंप ने एक बहुत अहम बात कही है। जब वो चीन के लिए निकल रहे थे उससे पहले रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि क्या ईरान के मुद्दे पर भी बात होगी, तो ट्रंप ने वॉशिंगटन में कहा कि हम बातचीत लंबी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की मदद की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की एयरफोर्स और नेवी को तबाह कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था बाय बाय स्पीड बोट्स, तो वो भी उसका भी रेफरेंस देते हुए कि हम ईरान के लिए खुद काफ़ी हैं और हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पत्रकारों से कही गई बात है, क्या टेबल पर भी ये बात नहीं होगी, क्या ईरान को लेकर कोई बात नहीं होगी, ये भी देखना होगा। ट्रंप ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग के साथ संबंधों को लेकर ट्रंप ने कहा कि नाकाबंदी को देखिए, ये कोई समस्या नहीं है, उन्हें उस क्षेत्र से काफ़ी तेल मिलता है, हमें कोई समस्या नहीं हुई है, वो हमारे मित्र हैं। यानी ट्रंप एक तरह से इशारा करते हुए, संकेत देते हुए कि उन्होंने जो चीन ने ईरान से जो तेल खरीदा है इससे अमेरिका को कोई खास दिक्कत नहीं है। हमारे साथ देखिए यहाँ पर जेके त्रिपाठी सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर देखिए कर्नल यूएस राठौर भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूंगा, क्या ये माने कि ट्रंप के दौरे की जो शुरुआत है, जिस तरह से उनका यहाँ पर स्वागत किया गया और जिस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर आए हैं, एक बहुत अहम दौरा, और ये आने वाले दिनों में वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी बहुत अहम होगा। हालांकि ट्रंप की 20 कार देखिए इस बीच निकल चुकी है एयरपोर्ट से, वो भी आप देखते रहिएगा। बोलिए। देखिए, ये दौरा जो है ये चीन के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ट्रंप के लिए। यस। इसलिए कि ट्रंप अब हर चंद कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान वार से अपनी उसकी रस्सी से, अपने फंदे से गर्दन छुड़ा के बाहर निकले। जहाँ तक चीन का सवाल है, देखिए चीनी राष्ट्रपति जो हैं वो ट्रंप की बात इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मानने वाले हैं। हाँ, ट्रंप ये कह देंगे इसके बाद कि हाँ देखिए हमने ईरान को चीन के द्वारा ईरान पर प्रेशर डलवा के ये कंसेशन ले लिया, सीज फायर करा दिया। उसके साथ साथ ट्रंप के साथ आप देखिए 17 लोगों का बड़ा डेलीगेशन जा रहा है, 17 बिजनेसमैन का। एलन मस्क हैं, टिम कुक हैं, लैरी फिंक हैं, केली ओटबर्ग। चीन 500 बोइंग इस पर बात करेंगे आगे कि वो जो बड़ा सा डेलीगेशन लेकर गए हैं इसके पीछे उनका मकसद क्या है।